मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक फंगस इन्फेक्शन फैल चुका है, जिसके चलते पृथ्वी पर ह्यूमंस खत्म होने की कगार पर है। इन इन्फेक्शन के कारण ये ह्यूमन ज़ॉम्बी में बदल चुके थे, जो दिमाग से पैदल थे। यदि उन्हें इंसानी स्मेल आ जाती तो वो उन्हें मारने के लिए दौड़ पड़ते थे, जिसके चलते इंसानों ने इन्हें हंगरी बुलाना शुरू कर दिया। हंगरी का सेकंड जनरेशन, जो ग्रुप ऑफ हाइब्रिड के बच्चे जिनके अंदर सोचने समझने की क्षमता थी, वो भी इंसानों जैसे इनको खाने के लिए कीड़े मकोड़े दिए जाते थे, जिनको ये बड़ी चाह से खाया करते थे। ये बच्चे स्कूल में रहा करते थे, जो एक आर्मी बेस था। यहाँ पर डॉक्टर कैरोलिन इन बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया करती थी। यहाँ पर हेलन नाम की एक लेडी इन हाइब्रिड बच्चों को पढ़ाया करती थी। इन हाइब्रिड बच्चों के साथ हेलन ही सिर्फ अच्छा बर्ताव किया करती थी। उनको व्हील चेयर पर बांध कर रखा जाता था और इनके आसपास सोल्जर्स रहा करते थे। यहाँ पर हम मेलनी नाम की एक हाइब्रिड बच्ची को देखते हैं, जिसके पास गजब की IQ लेवल थी, जो एक कहानी हेलन को सुनाती है। हेलन यह कहानी सुनकर इमोशनल हो जाती है और मेलनी के सिर पर हाथ फेरने लगती है। तभी वहाँ सेजेंट एडी पार्क ये देख बहुत गुस्से में आ जाता है, क्योंकि इन हाइब्रिड बच्चों को छूना मना था। फिर पार्क्स अपने हाथ से मास्क जेल को रिमूव करता है और एक हाइब्रिड बच्चे के सामने अपना हाथ करता है। वो हंगरी बच्चे को इंसानी स्मेल आते ही उसके दांत बजने लगते हैं, मानो उनको खा जाएगी। यह देख वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। यहाँ पर इंसान एक मास्किंग जेल लगाकर रखा करता था, ताकि वो हंगरी से बच सके। ये सब मेलेनी देख काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि वो अच्छी तो थी, लेकिन अंदर से वो इन हंगरीज की हाइब्रिड थी। इसके बाद हेलन जब प्रिज्म की तरफ जाती है तो ये देखती है कि मेलेनी को व्हील चेयर पर ही बंधी हुई है। वो प्रिज्म को गेट खोलकर उसे आजाद करने की कोशिश करती है। हेलन की खुशबू से मेलेनी का हंगरी बाहर आने लगता है। वो अपनी हंगरी को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। फिर वो हेलन को बाहर भागने को बोलती है, जिससे वो बार बार बचती है। हेलन यहाँ पर अपना मास्क जेल बाहर ही भूल जाती है। हम देखते हैं कि डॉक्टर कैरोलिन एक एंटीडोट बनाने के लिए रिसर्च कर रही थी। उनके लिए वो बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया करती थी। डॉक्टर मेलेनी को एक नंबर चुनने को बोलती है, जिस पर मेलेनी 13 नंबर को चुनती है। जिसके अगले दिन एक लड़का गायब हो जाता है। मेलेनी को कुछ डाउट होने लगता है। फिर डॉक्टर उससे एक नंबर चॉइस करने को बोलती है, जिस पर वो 4 नंबर को चुनती है, जो कि उसका खुद का ही प्रिज्म का नंबर था। फिर सार्जन पार्क उसको डॉक्टर लैब में लाया जाता है, जहाँ मेलेनी देखती है कि उस 13 नंबर प्रिज्म वाले बच्चे का दिमाग रखा गया था, जिसका साफ साफ मतलब था कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के चलते उसे मार दिया गया है। इसके बाद मेलेनी को एक नींद का इंजेक्शन देकर टेबल पर बांध दिया जाता है, ताकि उस पर एक्सपेरिमेंट किया जा सके। यहाँ पर नींद का इंजेक्शन काम नहीं करता, जिस पर उसको दूसरा इंजेक्शन देने ही वाली थी। तभी वहाँ हेलन आ जाती है और उसको छोड़ने को बोलती है। तभी उसे सोल्जर्स पकड़ लेते हैं। तभी इस मिलिट्री बेस पर फर्स्ट जनरेशन की हंगरी हमला कर देती है, जिसके चलते डॉक्टर की एक असिस्टेंट हंगरी में कन्वर्ट हो जाती है। वो डॉक्टर पर अटैक कर देती है। डॉक्टर खुद को जैसे तैसे बचाकर एक रूम में लॉक कर लेती है। फिर मेलेनी किसी तरह वहाँ से बाहर निकल कर भागती है, जहाँ पर कोई भी हंगरी उस पर अटैक नहीं करता, क्योंकि उसको अपना जैसे ही समझ रहे थे। यहाँ पर हाइब्रिड होने का इन सभी में से यह भी एक फायदा था। इसी बीच 2 सोल्जर्स हेलन पर टॉर्चर कर रहे थे, जिस पर मेलेनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उन दोनों को काट कर जान से मार देती है। फिर हेलन उसको अपने साथ लेकर जा रही थी, तभी बहुत सारे हंगरीज उनकी तरफ आने लगते हैं। तभी सार्जेंट पार्क्स एक वैन लाकर उन्हें बचा लेता है और वो इस मिलिट्री बेस से बाहर निकल जाते हैं। जब वो पीछे देखते हैं तो मेलेनी नजर आती है, जिसको देखकर वो उसे गन पॉइंट पर लेकर उसे मारना चाहते थे। तभी हेलेनी उसे बचाती है और डॉक्टर कैरोलिन भी उसे बचाने की कोशिश करती है, क्योंकि उस पर रिसर्च करना था। इसके बाद मेलेनी को एक मास्क पहनाकर गाड़ी के टॉप पर एक चेयर से बांध दिया जाता है, ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा पाए। फिर ये सब एक जगह पानी पीने के लिए रुकते हैं। तभी वहाँ बहुत सारे हंगरीज आकर अटैक कर देते हैं, जिसके चलते डिलोन को एक हंगरी काट लेता है। फिर पार्क्स को उसे मारना पड़ता है। फिर ये अपनी गाड़ी में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उनकी गाड़ी खराब हो चुकी थी। इसके बाद ये सब लंदन की तरफ पैदल पैदल जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा खाना हो सकता था। लंदन पहुंचकर ये सभी देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे हंगरीज इन एक्टिव स्टेज में खड़े हुए थे। फिर ये सब मास्क जेल लगाकर उनके बीच में से होते हुए एक बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर मेलेनी डॉक्टर से अपने बारे में पूछती है। इसके बाद वो ये बताती है यह सब प्रेग्नेंट लेडी के अंदर से बाहर आए थे, जिसके चलते इनके अंदर ह्यूमंस और हंगरी इन दोनों की फीचर्स उपलब्ध है। इसके बाद हेलन मेलेनी के पास जाकर न्यू कपड़े देती है। फिर ये नेक्स्ट डे वहाँ से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे हंगरीज खड़े थे। फिर मेलेनी उनसे कहती है कि वो इन हंगरीज को यहाँ से भगा सकती है। इसके बाद वो सब मेलेनी को जाने देते हैं। मेलेनी अपने न्यू कपड़े पहनकर वहाँ से बाहर जाती है। वो सबसे पहले एक बिल्ली को मारकर अपनी भूख मिटाती है। जिसके बाद वो अलग अलग घर जाती है, जहाँ उसे एक डॉग मिलता है, जिसको ले जाकर वो उन हंगरीज के सामने छोड़ देती है, जिससे सभी हंगरीज उस डॉग के पीछे चले जाते हैं और वहाँ का एरिया खाली हो जाता है। फिर ये सब वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। ये सब जैसे जैसे लंदन के अंदर जाते हैं तो उनको एक ऐसी जगह मिलती है जहाँ पर बहुत सारे हंगरीज मरे हुए थे और उनके अंदर से फंगस निकलकर एक टावर को कवर कर लिया था। इसके ऊपर कुछ पोर्ट्स लगे हुए थे, अगर वो फट गए तो बची कुछ इंसानियत भी
खत्म हो जाएगी क्योंकि ये इन्फेक्शन हवा में फैल जाएगी। इसके बाद इनको एक मिलिट्री लैब मिलता है जिसका पूरा सिस्टम सोलर से चलता था। इसके बाद किरण खाने की तलाश में बाहर जाता है और मेलिनी को भी भूख के चलते वो भी बाहर भाग जाती है। वो अपनी भूख एक पक्षी को खाकर मिटाती है। इसके बाद उसको सेकंड जनरेशन के हंग्रीज बच्चे दिखाई दे देते हैं जिनको देखकर वो समझ जाती है और वो भागकर लैब में आती है। सबको बताती है कि केरल की जान खतरे में है, अगर वो जल्दी से केरल के पास नहीं जाएंगे तो वो उन्हें मार देंगे। वो हंग्रीज केरल को खाने का लालच देकर उसे स्टोर में बुला लेते हैं और वो सभी हंग्रीज उसे मार देते हैं। फिर यह सभी बाहर आते हैं तो उन सभी को हंग्रीज घेर लेते हैं। फिर वो उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। फिर मेलेनी उन्हें रोक लेती है और मेलेनी उनसे फायर करने लगती है और उनके लीडर को मार देती है और वो उनका न्यू लीडर बन जाती है। मेलेनी उन सबसे कहती है कि वो डरते हुए उसके साथ चले ताकि वो समझे ये उसका खाना है और सभी लैब तक सेफली पहुंच जाएंगे। लेकिन लैब में डॉक्टर ने एक सूट पहनकर स्लीपिंग गैस रिलीज कर दी थी जिससे सभी बेहोश हो जाते हैं। डॉक्टर मेलेनी को लैब में किसी तरह ले जाते हैं, तभी मेलेनी उठ जाती है। फिर डॉक्टर से उसे कन्विंस करती है वो एक वैक्सीन बना सकती है, अगर पोर्ट फट गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसके बाद वो डॉक्टर से पूछती है क्या वो वाकई जिंदा है, तब डॉक्टर सच बताती है हाँ वो जिंदा है। इसके बाद वो कहती है कि वो इंसानों के लिए खुद की कुर्बानी क्यों दे। इसके बाद मेलेनी उसे मारने की धमकी देकर वहाँ से बाहर भाग जाती है और डॉक्टर कैरोलिन उसके पीछे पीछे आती है। इसके बाद मेलेनी उसी फंगस वाले टावर के पास जाती है और आग लगा देती है जिससे सभी के सभी पोर्ट्स फटने लगते हैं और वो फंगस हवा में फैल जाती है जिसके चलते डॉक्टर कैरोलिन भी मारी जाती है। मेलेनी जब वापस आ रही होती है तभी उससे सार्जेंट पार्क्स मिलता है जिसको सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। इसके बाद वो मेलेनी को गन देते हुए कहता है कि इससे पहले वो भी हंग्रीज में कन्वर्ट हो जाए उसको गोली मार दे। इसके बाद मेलेनी ना चाहते हुए भी उसे गोली मार देती है। मेलेनी इसके बाद लैब के पास जाती है जहाँ हेलन अंदर थी। बाहर फंगस हवा में उड़ता हुआ देख हेलन समझ जाती है मेलेनी ने क्या किया है। मूवी के एंड में हम हेलन को देखते हैं और वो उठती है। इसके बाद वो सोलर पावर के अंदर बंद थी और बाहर वही हाइब्रिड बच्चे थे जो शुरुआत में दिखाए गए थे। उनके साथ कई सारे जंगली हाइब्रिड बच्चे थे जिन्हें मेलेनी मार मार कर बिठाती है शिक्षा देने के लिए। यहाँ पर हेलन सभी को कुछ ना कुछ खाने लगती है। फिर मेलेनी बोलती है क्या हम स्टोरी पढ़ सकते हैं, जिस पर वो कहती है कि अगर टाइम हुआ तो। वो कहती है अब हमारे पास बहुत ही टाइम है। और इसी के साथ यह स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।